बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही हेल्दी और एनर्जी ड्रिंक मिल्क की रेसिपी। ये ख़ास तौर पर शुगर के मरीज़ों के लिए है और अगर आप इसे सहरी या फिर इफ्तारी में लें तो जिनको ज़्यादा वीकनेस होती है उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। रेसिपी बहुत ही आसान और मज़ेदार सी है और बहुत ही सिंपल सी है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होगा। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिए हैं 2 अदद सेब, 1 कटोरी के करीब खजूरें और 5 से 7 केले हैं मेरे पास। बस जी यहीं जाएंगे दूध में और ये कोई इतना टेस्टी और मज़ेदार और एनर्जी से भरपूर ड्रिंक बनेगा कि आपकी रोज़े की तमाम थकान दूर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले तो हमने सेबों को अच्छे से वॉश कर लेना है और जो ये यहाँ पर मेरे पास हैं खजूरें, उनकी सीड्स को हमने निकाल देना है। ये बहुत ही नरम वाली खजूरें हैं जो जल्दी से शेक हो जाती हैं। यहाँ पर मैं खजूरों की सीड्स निकाल रही हूँ। मैं आधा किलो दूध से ये शेक बना रही हूँ। आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप क्वांटिटी को डबल कर लें। मेथड सेम रखिएगा। सीड्स निकालने के बाद मैंने सेब को अच्छे से छील लेना है और छीलने के बाद इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। यहाँ मैं आधा किलो के लिए 1 सेब और 4 केले का इस्तेमाल कर रही हूँ और 5 से 7 खजूरें हैं मेरे पास। इससे आपके 3 गिलास इजीली तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जो शुगर के मरीज़ रोज़ा रखते हैं और उनको वीकनेस हो जाती है तो ये एक बेस्ट रेमेडी है उन पेशेंट्स के लिए जो कि रोज़ा भी रखते हैं और साथ में उनको शुगर भी होती है। तो यहाँ पर मैंने 1 सेब को काट लिया है छोटे छोटे पीसेस में और यहाँ केलों को भी मैं अच्छे से कट कर लूँगी छोटे छोटे पीसेस में। तमाम चीज़ों को कट करने के बाद अब यहाँ पर मैंने जूसर ब्लेंडर जग ले लिया है और उसमें ये तमाम चीज़ें शामिल करने लगी हूँ। अगर आप शुगर के मरीज़ों के लिए बना रहे हैं तो आपने इसमें चीनी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आप अपने लिए तैयार कर रहे हैं यानी कि जिनको शुगर नहीं है तो उनके लिए आप इसमें चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं शुगर पेशेंट के लिए बना रही हूँ तो यहाँ पर मैं चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रही। यहाँ मैंने जो खजूरों की सीड्स निकाले थे वो भी इसमें शामिल कर दिए हैं और यहाँ मैं ठंडा दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बॉयल हुआ और फ्रिज में रखा हुआ ठंडा दूध है। अगर आपके पास ठंडा दूध अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर आप बर्फ़ के क्यूब्स भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी मौसम इतना गर्म नहीं है कि आप इसमें बर्फ़ के क्यूब्स डालें। आप इसको फ्रिज में रख लें दूध ठंडा हो जाए तो फिर आप इसको शेक कर लेंगे। 4 से 5 दफ़ा इसको शेक करने के बाद देखें माशाल्लाह से बेहतरीन सा हमारा ये शेक बनकर तैयार हो चुका है और एनर्जी से भरपूर ड्रिंक बिल्कुल रेडी है। रोज़ेदारों को अगर आप लोगों ने करना है खुश तो ये मज़ेदार सा एनर्जी ड्रिंक बनाएं, सहरी में बनाएं तो ये बहुत ही फ़ायदा देगी। अगर आप इसको इफ़्तार में बनाते हैं तो भी आपको बहुत ही मज़े का लगेगा इंशाल्लाह ताला। तो आज की ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और आसान सी है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो आप भी अपने घरों पर अगर आपके घर में कोई भी शुगर का मरीज़ है तो आप उनको ये बना कर दें तो उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। अगर जिनके बच्चे कमज़ोर हैं उन बच्चों के लिए भी ये बेहतरीन सा ड्रिंक है और ये बहुत ही ताकत का ख़जाना है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।